तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला किया गया है लोहे की रॉड से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर बाड़मेर से आई इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को देखिए, जहां पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमला किया गया है। और आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर अगर देखा जाए तो यह दूसरा अटैक है एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर। एक अभी अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है, और दूसरी तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें कि लोहे की रॉड से हमला किया गया है, सिर फोड़ दिया गया। आरटीआई वापस लेने की बात कही जा रही थी और इसी वजह से मारपीट की गई है। ग्राम पंचायत थोप के कार्यों में सामग्री की सूचना इन्होंने मांगी थी। भगा राम इनका नाम है। पचपदरा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो पहले अमराराम और अब भगाराम। एक हफ्ते में दो एक्टिविस्ट। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं वो बाड़मेर से सामने आई है, जहां पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमला किया गया है। अब ऐसे में देखिए कई सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं। न्यूज 18 ऐसे में सवाल यह पूछता है कि बाड़मेर में आरटीआई एक्टिविस्ट का दुश्मन कौन। इसके बाद सवाल यह भी है कि पुलिस ने पहले हमले से कोई सबक क्यों नहीं लिया। क्या जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है? और सवाल यह भी कि क्या आवाज उठाने वालों पर खुलेआम हमले होंगे? और बड़ा सवाल यह भी कि आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? तो ये ऐसे सवाल हैं जो न्यूज 18 पूछता है। इन सवालों के जवाब तलाशे जाने बेहद आवश्यक है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, पहले तो इस वीडियो को लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे, है क्या ये पूरा मामला? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये पचपदरा थाना क्षेत्र के थोप गांव का मामला है, जहां पर पत्थर उठाने को लेकर इनके आपस में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरटीआई मांगी गई थी। इस भगाराम जो पीड़ित है, इसके द्वारा आरटीआई मांगी गई थी कि ग्राम पंचायत में जिस तरीके का काम हो रहा है उसके लिए रवाना वगैरह इसको लेके इसने सूचना मांगी थी। उस सूचना के आधार पे कहीं न कहीं आपस में इनके रंजिश बनी थी। और आज जो मामला सामने आया है, इसमें ट्रैक्टर को रुकाया जाता है और उसके बाद में इसके साथ में मारपीट की जाती है। मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अलग अलग जगहों पे दबिशें दी जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल सामने आता है, जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने भी देश से प्रधानमंत्री से कहा गया है कि आरटीआई के लिए एक कानून बनाया जाएगा, उनकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई कानून बनाया जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर जिस तरीके का हमला हुआ है, यह कहीं न कहीं एक अपने आप में दुखद है। और इस तरीके के जो अपराधी है उनके ऊपर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। जी अभिषेक। प्रेमदान, लेकिन सवाल तो यह भी है कि देखिए अभी सप्ताह भी नहीं बीता होगा और दूसरी घटना जो है वो सामने आ गई। यानी पहली जो घटना थी अमराराम पर जिस तरीके से अटैक हुआ था, उससे पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया, प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पहले कभी भी किसी तरीके की कोई अनबन नहीं हुई। इसी बात को लेके जो हमला हुआ है आज इनके आपस में, पहले आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो आरोपी है उसका पिता है, इससे थोड़ा भी करता है, इनसे बातचीत भी करता है, लेकिन उसके बाद में उस पुत्र द्वारा इसके ऊपर हमला किया जाता है। तो कहीं न कहीं
मामला जो होता है वो बातों बातों में ये झगड़े में तब्दील हो जाता है, और वो झगड़े के बाद में उसके ऊपर रोड जो सरिया पीड़ित ने कहा है कि उसके ऊपर जो लोहे की सरिये से उसके ऊपर वार किया जाता है, जिसके ऊपर उसका सर जख्मी हो जाता है। तो अपने आप में कहीं न कहीं पहले इसकी ओर से कोई सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई थी कि भाई इस तरीके का कोई उसके ऊपर खतरा है या उसको कोई किसी को द्वारा उसके ऊपर हमला हो सकता है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि हमला किस समय होगा, ये इसको भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक इनके आपस में अनबन हुई, अनबन के साथ में ही बोलचाल के साथ में मारपीट शुरू हो गई और उससे को घायल कर दिया गया। तो कहीं न कहीं पहले देखिए प्रेमदान, बड़ी बात तो ये भी है कि हमारी तरफ से कोशिश ये की गई कि जो एसपी हैं बाड़मेर के दीपक भार्गव, उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जवाब देने से कहें तो बचते नजर आए। उनके पास शायद जवाब भी नहीं होगा, यही वजह है कि वो न्यूज 18 से बात करने को भी एक तरीके से कहें तो वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो यानी कि प्रेमदान, देखा जाए तो पुलिस के पास तो कोई जवाब अब है भी नहीं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि घटना थोड़ी देर कुछ समय पहले की है, पुलिस में मामला दर्ज हुआ, तो हो सकता है पुलिस अधीक्षक के पास में इसको लेके जानकारी नहीं पहुंची थी। लेकिन मेरी जो एसएचओ से बात हुई, उनका साफ तौर से कहना था कि मामला दर्ज कर लिया गया है, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, और उसके साथ ही आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग दबिशें दी गई है। घटना के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया है, तो पुलिस उस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों में कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर सोचना सभी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आरटीआई एक्टिविस्ट हो जो सूचना मांगे, उसके बाद में इस तरीके के हमले होना अपने आप में कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। जी अभिषेक। चलिए, बिल्कुल, तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, तो उस पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रेमदान, तमाम जानकारी के लिए। मेरे गांव में मैं मेरे खेत पे जा रहा था, तो मेगा हाईवे चौराहे पे मेरी वो रंजिश को पालते हुए तनवीर सिंह पुत्र विजय सिंह, जाति राजपूत, निवासी थोप, उन्होंने मेरा 20 रास्ता अवरुद्ध करके मेरे साथ में मारपीट की, एलानिया धमकी दी कि अभी 1.5 मिनट कहा जाएगा और तेरे को मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। चलिए, अब आपको दिखाते हैं प्राइम 25। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 साल में हिमाचल का काफी तेजी के साथ विकास हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार से तेज विकास हो रहा है। हिमाचल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की। इन लोगों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया, जिस कारण अटल टनल के कार्य में भी विलंब हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वहां प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। यूपी में ब्राह्मणों की अनदेखी झेल रही बीजेपी अब ब्राह्मणों को मनाने में जुट गई है। इसी सिलसिले में आज पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी राज्य से पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेताओं को चुनाव में उतारने का फैसला किया है। सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बबुआ को इस बात की चिढ़ हो गई है कि यूपी के नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट क्यों मिल रहे हैं। ये स्मार्टफोन गरीब प्रदेश की बेटियों के हाथ में आए, टैबलेट का लाभ ऑनलाइन शिक्षा के लिए हमारे नौजवान को मिले, ये समाजवादी खानदान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति लगभग तय कर ली है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस और एसएडी के साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ेगी। तीनों पार्टियों के अध्यक्षों ने आज इस सिलसिले में बैठक की। चंडीगढ़ नगर निगम में आपकी जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है।
जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई। मुंबई में कोरोना के 809 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पिछले 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना मामलों की हालिया वैश्विक बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। उन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिन्हें 2 डोज मिल चुकी हैं, उन्हें 10 जनवरी 2022 से कोविड-19 वैक्सीन की एक और डोज दी जाएगी। ये डोज 9 महीने पूरे होने पर यानी दूसरी खुराक देने की तारीख से 39 सप्ताह पर दी जाएगी। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी व्यक्तियों को जिन्हें कॉमोर्बिडिटीज डिजीज हैं और उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली है, जो 2 डोज ले चुके हैं, उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर 10 जनवरी 2022 से प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में किस्ताराम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए नक्सलियों में एरिया कमांडर मधु भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर बंकर में ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया। आतंकी घटना के बाद मौके पर अन्य सुरक्षा बलों को बुलाया गया। अपनी मांगों को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इन पर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया गया। इससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी में कारोबारी के कानपुर और कन्नौज के घर से करीब 200 करोड़ से ज्यादा के नकदी, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन की लकड़ी बरामद हुई। 100 करोड़ की वसूली मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकता है। जोधपुर शहर में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों ने 12वीं रोड पर हंगामा किया। परीक्षार्थी एक रोडवेज बस को बीच सड़क पर रुकवाकर ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और उस दरवाजे से रोडवेज में बस में घुसने का प्रयास करने लगे। गहलोत सरकार ने मिशन टूरिज्म को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। सीएम गहलोत ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत हुए कार्यों का लोकार्पण किया। प्रदेश में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा दिन रहा। इस दौरान शिविर में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने नेताओं को जीत का मंत्र दिया। प्रदेश में जोर शोर से चल रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारी, इसके लिए चेन्नई में रोड शो का आयोजन किया गया। करीब 40,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मरुधरा में वीडियो की परीक्षा हुई, जिसमें पहले दिन करीब 76% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। मरुधरा ओमिक्रॉन की आहट से परेशान है। 3 और नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। कोरोना संक्रमण की स्पीड तेज हो रही है। आंकड़े बढ़कर 600 के पास पहुंच चुके हैं। यह वक्त है संभल जाने का, वरना फिर एक बार हाहाकार मचेगा। हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, जिसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सावधान, ओमिक्रॉन से बचाइए जान। अब हुई लापरवाही तो डूबेगा देश। होशियार, तीसरी बार ना मचे हाहाकार। खबरदार, ओमिक्रॉन आपके द्वार। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन चेत जाने की घड़ी है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन में सबसे ज्यादा 156 मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 578 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक ये वेरिएंट अब देश के 19 राज्यों में फैल चुका है और ओमिक्रॉन के मामले में अब दिल्ली टॉप पर है, जहां अब तक 142 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र अब पिछड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां ओमिक्रॉन के 141 मामले सामने आ चुके हैं।
बता दें कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 578 लोगों में से 151 ठीक हो गए हैं या फिर विदेश चले गए हैं। इसलिए अब जाग जाइए, खतरे को भांप जाइए। आंख दिखा रहा ओमिक्रॉन, सत्यानाश से पहले संभल जाइए। बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के कुछ जिलों सहित महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगाई जा चुकी है। इसके अलावा नए साल के जश्न पर भी पाबंदी लगाई जानी शुरू हो गई है। इस बीच नौनिहालों को सुरक्षित रखने का प्रयास भी तेज हो गया है। अगले सोमवार यानी 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बीच के नवयुवकों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से चलिए इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं कोटा, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कंबल वितरण कर रहे हैं छावनी फ्लाईओवर के पास। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते लोगों के लिए एक बड़ी राहत कि खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो कोटा का छावनी फ्लाईओवर है उसके नज़दीक पहुंचे हैं और वहां पर लोगों के बीच कंबल का वितरण करते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। हम सबका दायित्व बन जाता है कि समाज के अभाव में रहने वाले वंचित लोगों को हम सभी रीति बचाने का इंतजाम करें। और इसके लिए समाज के सामूहिक सहयोग कंपल देने का काम कर रहे हैं। समाज में जागृति यात्रा और भारत के अंदर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।